इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining the structure and if possible synthesizing them। तो इसमें वो बता रहा है कि केमिस्ट्री डील करती है हज़ारों कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने में और उनका स्ट्रक्चर डिड्यूस या प्रिडिक्ट करने में और उनको सिंथेसाइज करने में भी। उसके बाद इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, एटसेट्रा। वी कैन कॉल ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स, और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। मेटाबोलाइट हम उसको बोलेंगे जो किसी भी प्रोसेस में कोई भी चीज़ बन रही है। तो अगर किसी प्रोसेस में जैसे अमीनो एसिड बन गया तो उसे हमने मेटाबोलाइट कह दिया। इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड। दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे होते हैं अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो किसी भी प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और उनका फंक्शन हम डिड्यूस कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं है और उनके फंक्शन भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और उनके फंक्शन हमें पता भी नहीं है कि होते क्या हैं। तो हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। When one analyzes plants, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than the primary metabolites. Example: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scent, gum and spices। ये अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में दिया हुआ है कि primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes। कि जो भी हमारी ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोसेस हो रही है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन हम बता सकते हैं कि उनका ये रोल हो रहा है। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हमें कोई भी अभी तक फंक्शन नहीं पता। तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही है। इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म however many of them are useful to human welfare। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स और पिगमेंट्स। ये काफ़ी सारी चीज़ों की बनाने में भी हमें हेल्प करते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो कुछ मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस है। इन द लास्ट चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न अबाउट। तो 12th क्लास में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमें एक टेबल दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसकी सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। पिगमेंट्स में हमें दो पिगमेंट्स दी हुई हैं, एंथोसायानिन्स और कैरोटेनॉइड्स। ये दो पिगमेंट्स हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। उसके बाद एल्केलॉइड्स दिए हुए हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन। उसके बाद टर्पेनॉइड्स दिए हुए हैं, मोनोटर्पीन्स एंड डायटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल्स दिए हुए हैं, लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद टॉक्सिन्स हमें दिए हुए हैं, एप्रिन एंड राइसिन। उसके बाद लेक्टिन्स दिए हुए हैं, कॉन्केविलिन ए। ड्रग्स हमें दिए हुए हैं, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, अब ये इंपॉर्टेंट है कि रबर, गम्स और अपना सेलुलोज भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बताया था। तो प्राइमरी वो होगा जिसका कोई डायरेक्ट फंक्शन हम बता सकते हैं कि प्लांट में इसका ये फंक्शन है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका अभी तक हमें कोई फंक्शन हमें नहीं पता चला। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद हमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो ये हमें याद होनी चाहिए और इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में।